हरे कृष्ण दोस्तों। भारत दुनिया का एकमात्र देश जहां हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। चुनाव वैसे तो 5 साल में एक बार होने चाहिए, लेकिन होते हर साल हैं। इसलिए भारत में चुनाव को राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है। अब चुनाव आयोग जनता पर चुनाव की तारीख थोप देगा। पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट थोप देंगी और चुनाव के बाद सरकार अपनी नीतियां थोप देगी। जनता को तो केवल क्या करना है कि चुनाव वाले दिन अपने सारे काम धंधे छोड़कर, जो उस दिन पहले ही बंद किए जा चुके होते हैं, उठना है और वोट देके आना है और अपने एक वोट की पावर को 5 साल के लिए किसी और को ट्रांसफर कर देना है। किसी ऐसे इंसान को जिसको वो शायद अच्छी तरह से जानते भी नहीं है और जिसका सिलेक्शन या तो पैसे के बल पर हुआ होता है या पार्टी में अपनी जान पहचान के बल पर या फिर जाति समीकरण के बल पर हुआ होता है, और जिसकी नीतियां ना तो हमारे लिए ना ही हमारे देश के लिए ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। लेकिन हमें वोट तो डालना ही है। अब कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि मत दो वोट किसी भी कैंडिडेट को, आपके पास नोटा का ऑप्शन भी तो है। हाँ, नोटा का ऑप्शन है, लेकिन हम नोटा क्यों दबाएं? क्या होगा नोटा दबाने से? क्या नोटा दबाने से चुनाव रद्द हो जाएगा? और अगर चुनाव रद्द नहीं होता है तो नोटा का क्या फायदा? और अगर चुनाव रद्द होता है तो जो दोबारा चुनाव होगा उसका खर्चा कौन झेलेगा? जाहिर है जनता ही झेलेगी। उसका क्यों, जो भी चुनाव होगा हर चुनाव का खर्चा जनता ही झेलेगी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो सरकार पूरी होने की वजह से हो या किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के दल बदलने की वजह से हो या किसी कैंडिडेट के अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की वजह से हो। खर्चा तो जनता को ही झेलना है। और सिर्फ चुनाव का जब खर्चा ही क्यों, सरकार जो बनेगी वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटेगी, उसका खर्चा भी तो जनता को ही झेलना है। और सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको ये नहीं मिलेंगी, उन लोगों को भी देना है जिनको ये मिलेंगे। कैसे? मान लो 500 रुपए की बिजली सरकार कुछ लोगों को फ्री देती है, लेकिन वो जो पार्टी बिजली फ्री दे रही है वो आपको 500 की दे रही और अपने लिए भी तो कुछ हिस्सा बना के बचा के रखेगी। मतलब आपको डबल पेमेंट करना है। जो आपको मिला उसका पेमेंट भी आप ही को करना है, और जो आपको नहीं मिला, उस पार्टी को मिला, उसका पेमेंट भी आपको करना है। इसलिए साल दर साल टैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, देश का कर्जा, राज्य का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और जनता को मिल रहा है तो सिर्फ कुछ रेवड़ियां। अगली बार जब वोट डालने जाए तो ये सारी बातें जरूर सोच के जाएं। हरे कृष्ण।